तो दोस्तों ये एक ताजमहल का फ़ोटो है बहुत पुराना, और इसको हम कलर करेंगे। फ़िल्टर में जाएँगे, न्यूरल फ़िल्टर खोलेंगे और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा कलराइज़ का। ये रहा कलराइज़, इस पे इसको क्लिक करेंगे और ये कुछ ही टाइम लेगा और हमारे इमेज को कलर कर देगा। ये आपने देखा होगा। ओके कर देंगे, हमारी इमेज कलराइज़ हो गई है। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है, इसको मूव टूल पे लेके आते हैं और पहले हमारी इमेज ऐसी थी और ऐसी थी। अब आप ये कहोगे कि भाई ये वाला वर्ज़न कौन-सा है जिसमें ये मस्त काम कर रहा है ना? क्योंकि कारण सीधा-सा है कि मैं भी कई सालों से क्या 2 साल तो मैंने ख़ैर पेड वर्ज़न यूज़ किया था। मगर कई सालों से मैं भी जुगाड़बाजी के चक्कर में लगा हुआ हूँ, भाई जुगाड़ से काम हो जाए। क्योंकि फ़ोटोशॉप इतना महँगा था, लेकिन मुझे हाल-फिलहाल में ये मालूम पड़ा फ़ोटोशॉप बहुत सस्ता हो गया है। इतना सस्ता कि एक 5G मोबाइल का जो 1 महीने का पैक होता है ना, वो उससे महँगा पड़ता है। अब बहुत से लोगों को जानकारी होगी, नहीं है तो आज मैं जानकारी कराऊँगा और यही काम मेरा आज की वीडियो का है। मैं देखो इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त मेरे जिनकी व्यवस्था है कि वो थोड़ा-सा खर्च कर सकते हैं, तो भाई जेन्युइन सॉफ्टवेयर खरीद लो और मस्त काम चलाओ। और जिनकी व्यवस्था नहीं है या जो थोड़े जिनका कम काम है या थोड़ा बहुत ही काम है, छोटा स्टूडियो है, थोड़ा बहुत ही काम पड़ता है, उनके लिए मैं इतना नहीं कहूँगा, वो तो अपने जैसे दुनिया जहान का काम चल रहा है, अपना चलाएँ। लेकिन जिनका काम है और विशेष तौर पे जो दोस्त वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी, डिज़ाइनिंग या एडिटिंग या उनका खुद का स्टूडियो है, ये लोग तो स्पेशली इस वर्ज़न को खरीद लें, क्योंकि इससे सस्ता तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इसी की जानकारी देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ़ोटोशॉप का फ़ोटोग्राफ़ी प्लान है और ये एडोबी वाला ही दे रहा है भैया। मेरी कोई इसमें स्कीम नहीं है और ना ही मैं इनका पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई पेड या अनपेड। हाँ, प्रमोशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जैसे ही बहुत से लोग हैं जो कहते हैं महँगे के चक्कर में सस्ता जुगाड़ नहीं बन पाता था, और सस्ता जुगाड़ नहीं बन पाता था तो हम चोरी के सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। उसमें 100 परेशानी होती थी यार, करप्ट होता था, हैंग होता था, टाइम लेता था, लैगी होता था और कई बार कुछ ऑप्शन काम नहीं कर रहे होते थे। कर रहे होते थे तो गड़बड़ हो रहा होता था कुछ भी। लेकिन अब इतना सस्ता हो गया ये प्लान, ₹318.60 महीने की रेंज में, कि मेरे हिसाब से तो इससे महँगा तो 5G का प्लान है, जो अनलिमिटेड वाला चल रहा है फ़िलहाल में, कोई भी कंपनी का हो। और जब 5G से सस्ता पड़ रहा है 1 महीने के प्लान से, तो देखो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी छोटा-सा काम है फ़ोटो एल्बम डिज़ाइनिंग का, तो मैं महीने में 12, 14, 15 हज़ार को तो काम कर लेता हूँगा। जब 12, 14, 15 हज़ार या इससे ऊपर का भी काम कर लेता हूँ, तो मैं 300 सवा ₹300 खर्च नहीं कर सकता। या आपका फ़ोटो स्टूडियो होगा, है ना? आपने एक स्टूडियो ले रखा होगा, भाई 2,5-3 हज़ार रुपए उसका किराया दे रहे होंगे, 1,500-2 हज़ार बिजली का बिल दे रहे होंगे, कंप्यूटर भी रखा होगा, थोड़ा बहुत काम भी आता होगा स्टूडियो का, फ़ोटो स्टेट का या कुछ ऐसा-वैसा, तो भी आप फ़ोटोशॉप यूज़ करते होंगे, तो भी आप 3 सवा ₹300 खर्च कर सकते हो। किस लिए? सिर्फ़ जेन्युइन सॉफ्टवेयर के लिए, जिसमें आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलेंगी। और हाँ, ये और चीज़ बता दूँ कि ऐसा नहीं कि जो 1500-1600 रुपए वाला प्लान है और ये सस्ता प्लान जो है, इसमें कोई फ़र्क है, नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। सेम ऑप्शन, सब कुछ सेम, बस एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये है देखो। ये देख रहे हो आप 20 जीबी, मैं इसको 1 टीबी का करता हूँ, तो ये 1600 रुपए वाला प्लान हो गया है। क्योंकि 1 टीबी का इसमें क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। लेकिन यार एक चीज़ बताओ, क्लाउड स्टोरेज तो ऑफ़िस वर्क वाले बंदे के लिए ज़रूरी है। भाई उनकी सैलरी भी अच्छी है, उनका काम भी है, तो वो क्लाउड पे चल लेते हैं। हम जैसे दोस्तों का तो काम हार्ड डिस्क में हो रहा होता है ना। भाई कंप्यूटर में हमने 3-3 4-4 टीबी की हार्ड डिस्क लगा रखी होती हैं। ऐसा तो है नहीं 1 टीबी से आज ही जो काम चलता हो। भाई फ़ोटो का डाटा, वीडियो का डाटा, एल्बम का डाटा, पीएचडी का डाटा और अदरवाइज़ एलिमेंट मूवी वगैरह हो गई तो वो अलग। तो हमें तो क्लाउड की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कंपनी ने बढ़िया पैक बनाया है जिसमें क्लाउड की बहुत ही कम लिमिट है, 20 जीबी का क्लाउड है। लेकिन हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो फ़ोटोशॉप में हम नॉर्मली काम करते हैं। देखो, तो दोस्तों इसमें आपको मिल रहा है एक तो लाइटरूम कौन सा है? क्लाउड बेस वाला है, जिसमें आप ये जो 20 जीबी डाटा देख रहे हो ना, 20 जीबी क्लाउड सॉरी, इस क्लाउड पे अपने फ़ोटोज़ को एडिट या अनएडिट रूप में सेव कर सकते हो और उसी के द्वारा आप इस लाइटरूम क्लाउड से काम ले सकते हो। अच्छा, ये मोबाइल वाले में भी ऑप्शन आता है, मोबाइल की भी आपको मिलेगी इसी के साथ फ्री में। तो आप इसका डाटा जो 20 जीबी वाला डाटा है, आप इसको सिंक कर सकते हो अपने मोबाइल से और पीसी से।
इसके बाद लाइट रूम क्लासिक, जो कि डेफिनेटली 100% पीसी के ऊपर काम करता है, इसका क्लाउड से कोई वर्क नहीं। हालांकि आप कुछ फाइल को अगर सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये जैसे फोटोशॉप पीसी पे काम करता है ना कंप्यूटर पे, इसी तरीके से लाइट रूम ये कंप्यूटर पे ही काम करता है। बहुत अच्छे ऑप्शन है, बहुत अच्छा काम है। अगर एक आपको 100-200 फोटो एक जैसी कंडीशन के हैं और सब पर एक बार में करेक्शन मारना है, बहुत मस्त तरीका बता दूंगा, सिखा दूंगा। अच्छा, फोटोशॉप तो जो नॉर्मल सा है वो मिल ही रहा है। अच्छा, फोटोशॉप यही नहीं, फोटोशॉप बीटा भी मिलता है, जो कि लेटेस्ट अपडेट होती है, जो नॉर्मल फोटोशॉप में मेन जो वर्जन होता है उसमें नहीं आई हुई होती है, लेकिन टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है बीटा में। तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कुछ दिन पहले तक था कि जनरेटिव फिल वाला जो ऑप्शन था ये बीटा पे मिल रहा था, फिर ये नॉर्मल फोटोशॉप पे भी कर दिया कंपनी ने, तो नॉर्मल फोटोशॉप में मिलने लगा। लेकिन कुल मिला के ये आपको बीटा भी मिलता है अगर आपको लेटेस्ट के नए वर्जन में कुछ ट्राई करना है, क्योंकि होती ना चुल्ल सब में होती है यार, नहीं। सबको चुल होती है, हमें भी ये सबको चुल होती है कि यार नए में क्या आ रहा है। तो आप खाली फोटोशॉप मेन वर्जन नहीं, आप इसका बीटा वर्जन भी यूज कर सकते हो, जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और फोटोशॉप तो आपका है ये कैमरा रॉ लेटेस्ट वर्जन, न्यूरल फिल्टर के ऑल ऑप्शन, ये नहीं कि आप क्या कहते हैं कोई ऑप्शन का यूज ना कर पाओ, सारे ऑप्शन आपको न्यूरल फिल्टर के मिलते हैं। कोई 1% भी कहीं भी कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रोक नहीं कि आपने 318 रुपये का प्लान लिया है तो ये प्लान आपका कहीं भी कुछ कम पड़ रहा होगा, इसमें सब मिल रहा है आपको। अच्छा, अडोबी फायरफ्लाई, ये फायरफ्लाई का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो कि एआई के द्वारा जो वर्क करता है, एआई के द्वारा जो फोटोज बनाता है, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम मिलता है। और इसमें हमें 100 क्रेडिट मिलते हैं, हालांकि मैंने अभी तक कोई भी क्रेडिट का यूज नहीं किया तो मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से और किस किस हिसाब से खर्च होंगे, लेकिन मिलते हैं महीने के हिसाब से। तो यार 318 रुपये में बहुत है, आपको और क्या चाहिए। आपको अगर बड़ा पैक लेना है आप 1 TB वाला कर सकते हो, या कुछ 700 कुछ का भी है वो भी आप ले सकते हो। लेकिन यार नॉर्मली हमारे स्टूडियो वाले जितने भी भाई लोग हैं, जो कि अगर महीने की ज़्यादा नहीं, मैं ये कहूँ बात कि अगर आप महीने की 5 एल्बम भी डिजाइन करते हो, तो एक एल्बम अगर कहते हैं आपकी 1500 रुपये की भी हुई, तो 5 एल्बम 7,500 रुपये की होती हैं। और 7,500 रुपये में से आप 318 रुपये नहीं दे सकते, सिर्फ किस लिए कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री, सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जानी है। ना आपको ये देखना कि भाई मेरा फोटो इसमें खुलेगा नहीं खुलेगा, कि हैंग होगा क्या होगा, बहुत सिंपल तरीके से बहुत बेस्ट काम करता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, है ना। चलिए, ये मैंने आपको प्लान के बारे में बता दिया। ये हमारा 20 GB प्लान है, फोटोग्राफी प्लान है। इसमें जो कुछ भी कंपनी कह रही है, जैसा भी कुछ कह रही है, जो भी ठीक है वो ठीक ठाक है। और ये 318 रुपये महीने का है, और लगभग 3,823 रुपये का साल का पड़ता है, जिसकी महीने बाई महीने हमें एक तरीके से इंस्टॉलमेंट मान लो, या किस्त टाइप में मान लो, या रिचार्ज टाइप का मान लो, ये हमें पेमेंट इसकी कटती रहती है अकाउंट से। नॉर्मल अकाउंट आपका कोई भी हो, UPI भी शायद चल रहा है नहीं चल रहा, मगर SBI टाइप का आपका सब अकाउंट मान रहा है। अगर नहीं माने तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का, किसी का भी अकाउंट जो जेन्युइन में काम कर रहा हो, है ना, उसको आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल सी डिटेल होती है, डिटेल आपको फिल करनी होती है, एक अपना अकाउंट बनाना होता है, जो आपका जो भी Gmail ID हो उसी से आप सिंक करा लेना क्रिएटिव क्लाउड को, तो उसी के द्वारा वो आपका उसी ईमेल ID से, जो आपका Gmail ID है ना, उसी से आपका अकाउंट बना देगा, और उसी के द्वारा आपको परचेज में आसानी भी होगी। अब दोस्तों, मैंने ये 20 GB वाला, जो 20 GB क्लाउड स्टोरेज वाला 318 वाला प्लान है, ये मैंने ले लिया है। अब देखो इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है, मैं आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं आज से 4 दिन पहले तक खुद चोरी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, और सही बताऊँ तो यूज़ तो कर रहा था, लेकिन मन तो नहीं करता यार। अच्छा, मन क्यों नहीं करता था, क्योंकि 800-900 रुपये, 800 रुपया समथिंग यार थोड़ा भारी पड़ जाता है एक बार में, है ना। लेकिन 320 रुपये, 318 रुपये लगभग मेरे हिसाब से इतना भारी नहीं है, बहुत डिफरेंस है। मैंने जब 2 साल के लिए पुराना पैक लिया था, तो करीब पहला वाला 650 करीब कुछ पड़ा था महीने का, जो मुझे 8-9 हज़ार रुपये का पड़ा था। दूसरा वाला उससे 100 रुपये महंगा पड़ा था। तो मैंने 2 साल यूज किया था, मगर 2 साल यूज करने में मुझे ये महसूस हुआ कि यार पैसे बहुत जाते हैं। लेकिन 318 यार, एक 5G रिचार्ज सस्ता प्लान। अच्छा, उस समय जब मैंने लिया था, उस समय ये AI वाले फंक्शन भी नहीं थे यार। अब तो सिलेक्शन है, फ्लेक्शन है, जन आपका क्या बोला तूने? सब्जेक्ट वाला है, रिमूव टूल है, AI है, फायरफ्लाई है, जन कितना कुछ मिल रहा है, जनरेटिव फिल मिल रहा है, ऑटो सिलेक्शन के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दोस्तों 318 रुपया, तो मैं यही कहूँगा, कोई पेड प्रमोशन किसी का नहीं है, बस अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए जानकारी है कि 318 रुपये अगर आपकी बस की है
तो यार जेन्युइन ले लो। अच्छा जी, इसको करते हैं क्लोज। और अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ फोटोशॉप एक्सप्रेस। ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, मगर है जो भी है ठीक ठाक है। ये मोबाइल में भी चलता है और पीसी पे भी चलता है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन मैंने अभी तक यूज करके नहीं देखा है। इसका यूज कर लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। लाइटरूम क्लासिक एक तरीके से कैमरा और फिल्टर ही होता है, मगर लाइटरूम एक बहुत वाइड रेंज में बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो फोटोग्राफर्स के लिए काम में आता है कि फोटोग्राफर्स फोटो खींच के लेके आए अपने, और सीधे मेमोरी कार्ड या डाटा केबल के थ्रू पीसी से सिंक कराया, कनेक्ट कराया। वो कुछ गुणा भाग ऐसा होता है कि वो लाइटरूम हमें सेटिंग कुछ करनी होती है, ऐसा भी नहीं कि अपने आप ले ले, लेकिन वो लाइटरूम में सब फोटो एडजस्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ से हम उन्हें अपने हिसाब से जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं किस किस हिसाब से। और अरेंज के बाद एक ही बार में हम या एक ही सेटिंग को हम 10, 20, 30, 40, 50, 100 फोटो तक एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। जिससे होता क्या, काम बहुत आसान हो जाता है। हमने एक सीन सीन लिया कोई भी, और उस सीन के हमने 50 फोटो अलग अलग यानी कि 10-15 मिनट के अंदर उसी सीन के हमने 50 फोटो लिए, और वो 50 फोटो में से हमने 30 फोटो काट दिए, 20 फोटो रखे। अब 20 फोटो पे हम बार बार जैसे फोटोशॉप में करेक्शन करते हैं, लाइटरूम क्या करता है कि हम एक फोटो पे करेक्शन करेंगे, बाकी के सारे फोटोज को हम सिंक करा देंगे उसी की सेटिंग के हिसाब से, और वही जो सेटिंग्स हमने अप्लाई की होंगी उस एक फोटो पर, वो सभी फोटोज पे अप्लाई हो जाएंगी। तो इसमें होता क्या है कि सभी फोटोज पे एक साथ करेक्शन हो जाता है अधिकतर फोटोज पर। फोटोशॉप की तरह एक एक फोटो खोलने नहीं पड़ते हैं। अच्छा, ये काम हम फोटोशॉप में कर सकते हैं कि लाइटरूम ना हो, कैमरा और फिल्टर में ये भी ऑप्शन आता है, लेकिन थोड़ी आगे की चीज़ें वो बाद में बताएंगे। इसके बाद फोटोशॉप दोस्तों, फोटोशॉप फुल वर्जन मेरे पास है, ये रहा। और ये मैंने अभी आपको कलर करके दिखाया था। एक ये फोटो है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक ये कलर करके दिखाया था। जनरेटिव फिल का सारा ऑप्शन है, जो भी कुछ करना है। एड मैनी BIRD बर्ड्स, लो इसको जनरेट करते हैं, और ये जनरेटिव काम करना शुरू कर दिया 318 रुपये में। दोस्तों समझो कितना कुछ मिल रहा है कम पैसों में। पैसे तो जा रहे हैं ना, हम ये नहीं कहेंगे पैसे नहीं जा रहे हैं, लेकिन यार फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर जब आप यूज करना चाह रहे हो और उसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो 318 तो सही है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने मेरे पुराने फोटो को ख़त्म कर दिया। अब ये बात सही, इसने अपने नए बर्ड्स बना के दे दिए हैं, और इसमें इसने इसको कैंसिल कर दिया है। हमें नहीं चाहिए भाई, नो हमें नहीं चाहिए। मगर कुल मिला के ये कि क्योंकि देखो मैंने भी 1-2 दिन पहले इंस्टॉल किया, तो मैं भी इतना फेमिलियर नहीं हूँ इसके साथ, इतना यूज नहीं किया। लेकिन चलो, अब इसमें हम सिलेक्शन पे जाते हैं। मैंने यहाँ से क्लिक किया सिलेक्ट सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, और देखना कितना बढ़िया तरीके से करता है। आपके बहुत से काम हो जाएंगे। देखो कर दिया। थोड़ा बहुत जैसे देखो ये बीच में रह गया है, इसको हम क्या कहते हैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे, क्योंकि देखो ये सब काम नॉर्मल थोड़े बहुत होते हैं जो हमें करने होते हैं। अब मशीन है, मशीन के हिसाब से काम करेगी, आपको इतना डिट्टो काम नहीं करके देगी, लेकिन आप अपने हिसाब से इन कामों को कर सकते हो बहुत आसानी से। पहले जितनी सिरदर्दी नहीं है, और देखो पैसा तो थोड़ा बहुत जा रहा है, लेकिन मज़ा भी आ। यही नहीं, अभी और सुनिए, है ना। देखो ये सिलेक्शन कर लिया हमने, ये भी सही है यहाँ तक। इसको भी थोड़ा हम छोटा करके, सॉरी बड़ा हो गया, छोटा करके, और इस तरीके से इसको इतना हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ये भी सिलेक्शन में आ गया हमारा, यहाँ तक भी सिलेक्शन काफ़ी सही ले लिया। एक रफ सा आपको समझाने के लिए, क्योंकि फ़ोटो की डिटेल नहीं है इतनी, क्योंकि डिटेल में जब फोटो होता है ना, तो इस हिसाब से ग्राफिक्स भी काम करते हैं सही। और इतना मैंने सॉरी एल्ट का की दबा के माइनस में जाना है, और ये इस तरीके से सिलेक्शन में आ गया। इतना आसान है ना। कंट्रोल D कर देते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन में आएंगे, और थोड़ा सा ही टाइम लेगा। देखो कुछ टाइम लेगा, नहीं ये घूम रहा है देखो यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ पहली बार का ऑप्शन है तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो दूसरा सब्जेक्ट पे आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये सिलेक्शन पे आ गया। समझना मेरी बात को। और मैं इसको करता हूँ इन्वर्स, सिलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्स। अब क्या हुआ, जो हम पहले तो हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमने उसे इन्वर्स कर दिया, तो उसने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसको लाइट कर सकते हैं बाकी के एरिया, सब्जेक्ट को ना छेड़ते हुए। ये लो जी मैंने लाइट कर दिया, सब्जेक्ट तो मेरा बचा हुआ है ना,
या लाइट नहीं करना था और मेरे को डीप करना था, मैंने डीप कर दिया। या ये भी नहीं करना था पेंसिल, मुझे लग रहा था कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा सही टोन पे आ रहा है, बाकी का जो भी एरिया है, बाकी की जो इमेज है वो ब्लू टोन पे आ रही है, सॉरी ये गलत आ गया, तो थोड़ा सा ब्लू टोन को बढ़ा देंगे। मतलब अपना कुछ भी कितना आसान हो गया है। पहले आप समझो, जो पुराने फोटोशॉप हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं, मैंने भी यूज किया यार, परसों तक यूज किया है मैंने। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि अब इतना अगर सस्ता जुगाड़ मिल रहा है और वो भी जेन्युइन, तो यार ट्राई करके देखो, जरूर ट्राई करके देखो, जिससे कि हम जेन्युइन तरीके से बढ़िया उपयोग कर सके। तो जिनका काम हल्का थोड़ा बहुत है, एक दो फोटो या अपना कोई तहसील वगैरह पे बैठे हुए हैं, खाली पासपोर्ट फोटो ही छाप के दे रहे, उनको नहीं कहूँगा मैं। लेकिन जिनको देखो एडिटिंग का काम है, अब समझने वाली कितने ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको वीडियो नहीं बना के दे सकता इसके बारे में। अब ये देखिए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या मिल रहा है आपको मालूम है? आपको लाइब्रेरी में मिलता है जो आप कोई भी इफेक्ट अपने फोटो में यूज कर रहे हो और उस फोटो को और सेव करना चाहते हो, वो जिंदगी भर के लिए आपकी लाइब्रेरी में आपके नाम से सेव हो जाएगा। स्किप कर देते हैं, डन कर देते हैं। फोटोशॉप वाला के नाम से दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आए और आपने मेरे को पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, ये मेरे सेटिंग्स में मिलता है ये वाले ऑप्शन, ये मेरी सेटिंग। लेकिन अब मैंने लाइब्रेरी में सेट करनी है, ये जब तक मेरा क्लाउड पे डाटा है या मेरा अकाउंट है, ये जब तक मुझे मिल जाएंगे इसमें। और मैं अगर नेक्स्ट एक्स्ट्रा अगर कोई अभी एडिटिंग करता हूँ और कोई इफेक्ट नया बनाता हूँ, स्टाइल नहीं बनाता हूँ, उसको फिर मैं ऐड कर सकता हूँ, वो तुरंत ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, इसको पीछे आते हैं हम। इसके बाद आपको वेब ग्रेडियंट मिलते हैं बहुत प्रकार के, ओके कर देंगे। ये देखिए, ये ऑनलाइन है सारा काम, ये ऑनलाइन है। हम इस वाले ग्रेडियंट का यूज करेंगे, इस वाले का, और इसको मैं लेके आऊँगा इमेज के ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको, कंट्रोल टी इस तरीके से, और यहाँ से इसके मोड आप चेंज करके देख सकते हैं। स्क्रीन नहीं आएगा, रूम में बढ़िया लगेगा थोड़ा सा, या कलर में अच्छा आएगा, ये थोड़ी सी अलग डिफरेंट स्टाइल हो जाती है। और बाकी आप यहाँ से भी एडजस्ट करके अपना देख सकते हो। एक तो ये ग्रेडियंट हो गया, देखो क्लाउड का और निशान बना रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको डिलीट मार देते हैं और अभी हम लेते हैं ग्रेडियंट। यहाँ से लिया मैंने ग्रेडियंट और इसके कलर को मैं चेंज करता हूँ, ये ले लेते हैं और ठीक, और यहाँ से मैंने ग्रेडियंट लिया। ये नए ऑप्शन में ऑप्शन आ रहे हैं नए वाले फोटोशॉप में कि हम इसके कलर के जो अलग अलग लेयर्स हैं, जो पैटर्न आ रहे हैं अलग अलग, उनको हम अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से एडजस्ट और चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हो ना, ये सारे ऑप्शन आपको नए नए जितने भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ये सब आपको मिल जाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट की बात जो है कहने की, बस मैं यही कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में कि सस्ते में और अच्छा जुगाड़ अगर बन रहा हो तो यार फिर चोरी का सॉफ्टवेयर कौन डाउनलोड करे। जिनके पास काम नहीं है उनकी बात एक लगे, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत 10 15 20 एल्बम का भी काम है, 1000 रुपये की एल्बम भी बनाते हैं, अगर वो एक एल्बम का भी काम कर लेते हैं ना, तो यार क्या फोटोशॉप का हम 300 सवा 300 रुपये नहीं दे सकते हैं, जिसमें हमारा फायदा है, आपका फायदा, मेरा तो कोई फायदा नहीं स्पेशली, क्योंकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उस तरीके से कि मुझे कुछ मिलता हो। लेकिन हमारा बेसिक फायदा ये है कि यार चोरी का सॉफ्टवेयर ढूंढने की जरूरत नहीं कि फलाना भाई तेरे पास कौन सा वर्जन है, यार मेरे पास फलाना वर्जन है, उसमें ग्रेडियंट टूल काम नहीं कर रहा, अरे यार मेरा वाला कर रहा है मैं दूं, हाँ भाई तू दे, उसको डाउनलोड करेंगे, अपने को हटाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे फिर से। फिर आती है अरे यार कैमरा रॉ फिल्टर काम नहीं कर रहा, अच्छा मेरे वाले में काम कर रहा है भाई, तू दियो तो तेरे से ले लिया भाई, अब उसका डाउनलोड कर लिया, पर उसके में क्या, उसके में ग्रेडियंट काम नहीं कर। मतलब 100 सिरदर्दी होती है, मैंने यूज किया है, मुझे मालूम है 100 सिरदर्दी होती है। थोड़ा सा खर्चा करो, चोरी वाले आइटम को छोड़कर आप जेन्युइन आइटम में आ जाओ, बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कोई अगर सुझाव हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो, देना चाहते हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, जो भी नए हो, और कोई भी अगर भविष्य में कोई हेल्प की जरूरत होती है तो मैं वहाँ से आपकी कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।